नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं ग्राम खिया के पास जय श्री गोरक्षक पनराज जी। पनराज जी का जीवन परिचय के बारे में बात करें, महारावण विजय राज लांजा जिनको उत्तर भड़केवाड़ की पदवी मिली थी, उनके द्वितीय पुत्र राहड़ जी राव भोजदे के छोटे भाई राहड़ जी के भूपत जी हुए, भूपत जी के अड़क जी हुए और अड़क जी के कांगड़ जी के पुत्र के रूप में वह माता देवकर की कोख से वीर पन्ना जी का जन्म 13वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ। ऐसा इतिहास में बताया जाता है। श्री पनराज जी जैसलमेर महारावण गढ़सी सिंह जी के समकालीन थे तथा वहां वे उनके प्रमुख सलाहकार भी थे। क्षत्रियोचित संस्कारों से अलंकृत पनराज जी बचपन से ही होनहार व विशिष्ट शौर्य व पराक्रम की प्रतिमूर्ति थे। श्री पन्नाज जी ने गढ़सी सिंह जी के कई अभियानों में हिस्सा लिया। एक समय की बात है, काठोड़ी ग्राम में कुछ आक्रांताओं ने लूटपाट की और वहां उनकी एक धर्म बहन पालीवाल ब्राह्मण कन्या रहती थी। पनराज जी भी उस गांव गए हुए थे, लोगों की चीख पुकार सुनी और अपनी बहन जो धर्म बहन थी उन्हें रोते हुए देखा। पनराज जी रणबांकुरे थे, उनकी त्योरियां चढ़ गई, भ्रकटी तन गई और वीर पन्ना जी ने अपनी बहन व समस्त लोगों को वचन दिया, मैं तुम्हारी पूरी गाय वापस लेके आऊंगा। उनकी बहन ब्राह्मण बाला ने पन्ना जी को युद्ध में जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह तो क्षत्रियता की परीक्षा थी जिसमें वीर पन्ना जी जैसा रणबांकुरा पीछे हट नहीं सकता था। सूरवीर पनराज जी अपने नवलखे तुरंग पर सवार होकर दुश्मन की दिशा में पवन वेग से बढ़े और घमासान युद्ध छिड़ गया। शूरवीर पनराज जी की तलवार दुश्मनों के रक्त से प्यास बुझा रही थी, उन्हें यमलोक भेज रही थी। वीर पनराज जी के हुंकारों से सारा वातावरण गूंजायमान हो रहा था। पनराज जी के रणकौशल से शत्रु सेना में भगदड़ मच गई और तुर्क की मौत हो गई। नजदीक पाकर गायों को छोड़कर भागने लगे। वीर पन्ना जी संपूर्ण गायों को लेकर मुक्त करवाकर विजय चाल से वापस लौट रहे थे। वीर की धर्म बहन ब्राह्मण बाला अपने भाई की जीत की खुशी में फूली समा नहीं रही थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तुर्क ने छल कपट से काम लेते हुए पीछे से वार कर श्री पन्ना जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यह क्या, वीर पनराज का बिना सिर का धड़ दोनों हाथों से तलवारें चलाकर शत्रुओं के लिए प्रलय साबित हो रहा था। सिर कट जाने के बाद भी तुर्कों की मौत के घाट उतारता हुआ सूरवीर का सिर 12 कोस तक भावलपुर पाक तक चला गया। पनराज जी की तलवार रणचंडी का रूप धारण कर शत्रुओं को रक्त से अपनी प्यास बुझा रही थी। तुर्कों में त्राही त्राही मच गई। वे चिल्लाने लगे कि शिवरत तुर्क की शला पर श्री पन्ना जी के शरीर पर नीला रंग यानी कि गुली छिड़क दिया गया। वीर पन्ना जी का शरीर ठंडा पड़कर धरती माँ की गोद में समा गया। आज इसी स्थान पर वर्ष में 2 बार भाद्र पक्ष व माघ शुद्ध दशम को भव्य मेला लगता है तथा हजारों श्रद्धालु यहाँ मन्नत मांगते हैं। दादाजी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। रजोड़ी रजथाणरी बहिया नर भुजंग दुश्मनरा टुकड़ा किया रंग राहड़ पन्नड़ रंग। इस तरह के दोहे भी वीर पनराज जी की वीरता के बारे में कहे गए हैं। शीश पड़या धर लड़या शूरवीर गो भक्त पनराज जी भाटी। पनराज इन जग आविया गढ़ जेसाणे काज दुष्टों का दल काटिया राखी गो माता निराज। इस प्रकार इतिहास में पनराज जी के बारे में अलग अलग कथाओं का वर्णन है। चूँकि हमारा मूल उद्देश्य उस स्थान को बताना था, उस वीर योद्धा के बारे में आपको अवगत करवाना था,
तो दोस्तों यह विषय कैसा लगा, वीर पन्ना जी का स्थान आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।